Welcome to Study Regna. Today we'll discuss about probability of semester 1. Here is the syllabus. आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 की कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या पीडीएफ बोलो या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलो, ठीक है। सो कोई भी अगर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है तो पीडीएफ ऑफ x इज अ फंक्शन fx such that for any two numbers a and b with a less than equal to b हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, देखेंगे हम क्या लिख सकते हैं, probability of a is less than equal to x less than equal to b which is equals to integral a to b fx dx। अब आप कहोगे ये क्या है, ये पीडीएफ है जो कि होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। एक आपने पहले पढ़ा था वो पीएमएफ था। पीएमएफ क्या था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। पीडीएफ हम किसका निकालते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स का, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ गिवन है, ये ए है ये बी है। सो इनके बीच का जो रीजन है ना वो वाला रीजन यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द एरिया अंडर द डेंसिटी कर्व बिटवीन ए एंड बी। सो जो ग्राफ होगा एफ एक्स का, ये वाला ग्राफ, इसको हम क्या कहेंगे, डेंसिटी कर्व, ठीक है। सो द पीडीएफ को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, पीडीएफ को हम स्मॉल एफ एक्स से डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एफ एक्स से। अब यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कुछ पॉइंट्स दैट फॉर अ फंक्शन टू पोजेस पीडीएफ फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी एक कंडीशन कहती है कि ये पहली कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स जो है पॉजिटिव होना चाहिए फॉर एवरी एक्स, और दूसरी कंडीशन कहती है कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, हमें क्या निकालना है, पीडीएफ निकालना है जब हमें एफ एक्स गिवन है। सो एफ एक्स हम लिख लेते हैं सबसे पहले 1/360 0 0 होगा एल्स वाइज, और जब x की वैल्यू जो है 0 से 360 के बीच में लाई करेगी तो 1/360 होगा। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन 90 to 180। अब अगर आप देखो 90 से 180 तक, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं 90 से 180 तक f ऑफ x dx। सो कितना आ जाएगा, 90 से 180 तक 1/360 dx। इंटीग्रेशन करोगे x/360 लिमिट 90 से 180 तक, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। आप देख सकते हैं ये रहा इसका सोल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। So a continuous random variable x is said to have a uniform distribution on the interval capital A और capital B। ये याद रखेंगे हम कौन से इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। If PDF of x is, अब अगर इसका PDF क्या होगा, इसका PDF होगा fx fx ab, PDF क्या आ जाएगा, x ab where 1/1 b minus a for x lying between b and a, ठीक है, और एल्स वाइज 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये a से b कर लेंगे, a से b, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, पीडीएफ ऑफ x। एक क्वेश्चन से इस चीज को समझ लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, suppose that life in hours of the part of radio tube is continuous random variable x with the pdf given by this। हमारे पास pdf given है, हम नोट कर लें एक बार। f of x given है 100/x² और 0, 100/x² when x is greater than equal to 1000, सॉरी greater than equal to 100, और यहाँ पे else wise है। नाउ हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी अ ट्यूब विल हैव टू बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग 150 आवर्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट ट्यूब इज नॉट रिप्लेस्ड ड्यूरिंग दी 150 आवर्स। सो देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमें पहले पार्ट में क्या मेंशन है कि ट्यूब विल हैव टू बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग दी
फर्स्ट 150 आवर्स, पहले 150 आवर्स में उसको हमें जो है रिप्लेस करना है. सो क्लियरली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू 150. सो इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा -∞ से 100 तक प्लस 100 से 150 तक. क्यों? क्योंकि हमें ये 100 तक की वैल्यू पता है ना, 100 से कम वाले की वैल्यू पता है और 100 से ज़्यादा वाले की. सो हम उसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे. अब हम क्या लिख सकते हैं, -∞ से 150 fx dx को आप किस तरह से डिनोट कर सकते हो, इस तरह से कि -∞ से 100 fx dx प्लस 100 से 150 तक fx dx. ठीक. सो अगर आप देखो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू -∞ से 100 तक. अब 100 से 150 तक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/x². सो 100 से 150 तक ये आ जाएगी, ये आ जाएगा 100 से 150 तक f(x) dx. कितना आ गया, ये आ जाएगा 100 से 150, fx कितना है 100/x² dx. इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, -100/x. 100 से 150 तक की लिमिट सब्सटीट्यूट कर दोगे, यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट कर रखी है, आप देख सकते हैं. तो ये इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/3. ये यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूशन करके दिखा रखा है, आप देख सकते हैं. ठीक है. सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ट्यूब इज नॉट रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 150 आवर्स. पहले 150 आवर्स में ट्यूब रिप्लेस नहीं हुई है, तो मतलब x इज लेस देन 150 हमें निकालना पड़ेगा. हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 150 कर देंगे. क्यों करेंगे, ये पार्ट हमने क्यों किया, क्योंकि अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 - 1/3. तो ये आ गया 2/3. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम आ जाते हैं मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे. सो हमारे पास मीन कैसे डिनोट करेंगे हम, EX से, जिसको हमारे पास फॉर्मूला है -∞ से ∞ x इंटू fx dx. बस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में ना ये याद रखना कि आप लिमिट्स लेके चलते हो. ठीक है. एक डेफिनाइट इंटीग्रल की बात करते हो, वेयर एज जब आप बाकी अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें आप इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे थे. ठीक है. वैसे अभी तक हम इंटीग्रल्स ले ही नहीं रहे थे, बट अगर हमने लिए भी तो इनडेफिनेट थे वो. ठीक है. अब हम वेरिएंस देख लेते हैं. वेरिएंस कितना आ जाएगा, -∞ से ∞ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू fx dx. अगेन हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते. वेरिएंस आपका हमेशा वो यूज होगा e इंटू x² माइनस ex का होल स्क्वायर. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाता है, रूट में वेरिएंस. तो ये वाली दो चीज़ें तो आई थिंक वो पुरानी वाली ही है सेम, इसमें कुछ याद नहीं करना, बस आपको एक ये मीन का याद करना है. मीन का भी सेम है, बस लिमिट लगा देनी है. ठीक है. एक क्वेश्चन से इस चीज़ को देख लेते हैं. क्वेश्चन में कह रहे हैं रैंडम वेरिएबल x है सच दैट इफ इट्स PDF. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं. PDF क्या है हमारे पास, हमें f(x) कैसे डिफाइन है, k x² इंटू 1 माइनस x³ 0. ठीक है. और x की वैल्यू जो है 0 से 1 में लाई करेगी और यहाँ पे ये एल्स वाइज हो जाएगा. अब हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू बतानी है, वेरिएंस बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, प्लस मीन भी बताना है. ठीक है. ये सारी चीज़ें अब हमें निकालनी है. कैसे निकालेंगे देख लेते हैं. अब हमें पता है कि fx क्या है मेरे पास, ये मेरा PDF है. अगर ये मेरा PDF है तो ये मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा. अभी हमने बात की थी इस कंडीशन की. सो बस मैं मान लूँगी, अब मैं ऐसे ही लिखूँगी कि सिंस fx इज अ PDF, सो देयरफॉर दिस कंडीशन होल्ड्स. सो दस इंटीग्रल -∞ से 0 तक f(x) dx प्लस 0 से 1 fx dx प्लस 1 से ∞ fx dx. कितना आ जाएगा, 1. अब मैं इसके बेसिस पे जो है ना यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ. सो अगर आप देखो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही है, अल्सवाइज वो 0 है, तो यानी कि ये वाला इंटीग्रल भी 0 हो गया और ये वाला इंटीग्रल भी
0 हो गया। तो मैं क्या लिखूंगी, सिर्फ इंटीग्रल 0 से 1 के एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा, आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इंटीग्रल 0 से 1 के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स टू द पावर 5 डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो आप जब सॉल्व करेंगे के एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस के एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6, लिमिट 0 से 1 इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जो है लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने कर रखी है, ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, सो ये के अपॉन 3 माइनस के अपॉन 6 हो गया इक्वल्स टू 1। सॉल्व करोगे के की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब के की वैल्यू 6 आ गई, सो अब आप अपने पीडीएफ में रख सकते हो। तो आपके पास जो आपका पीडीएफ बना वो क्या बन गया, 6x इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब और 0 एल्सवाइज, ठीक है। अब आप इसको लेके जो है अपना आगे का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब आपको मीन निकालना है। मीन क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, मीन होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। सो 0 से 1 तक एक्स इंटू 6x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। वेरिएंस क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सो ई एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर इंटू एफ एक्स। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ऐसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट में वेरिएंस। सो आपने सॉल्व किया और आंसर आ गया। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ये रहा इसका सोल्यूशन। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।